क्वेश्चन नंबर 1, साउंड की इंटेंसिटी दी हुई है। इंटेंसिटी को आई से लिखा जाता है और यह 3.0 इंटू 10⁻⁻6 वेबर पर मिनट। तो हमारे पास जो रिलेशन है वी नो दैट इंटेंसिटी लेवल होता है 10 log I/I0 डेसिबल dB। 10 का 10 आई की वैल्यू ये है 3.0 इंटू 10⁻⁻6। I0 की वैल्यू आपने याद करनी है, ये होती है 10⁻⁻12। अब ये बेस सेम है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बेस सेम है, ये पावर नीचे माइनस थी, ऊपर जाके इसके साथ जमा हो गई। तो लामतें मुख्तलिफ हैं, 12 में से 6। अब ये लॉग का रूल है, लॉग का जब हम अंदर लेके जाएंगे तो जो ज़रब होता है वहाँ प्लस लॉग लग जाता है, ठीक है। तो ये 10 log 3 जमा log 10 पावर 6। पावर जो है वो लॉग के साइड पे आ जाता है, ये रूल है, ठीक है। log 3 कैलकुलेटर से लें, ये आ जाएगा। log 10 लेंगे तो 1 होता है। 6 1 are 6, फिर 6 को इसके साथ प्लस करेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा। ये पार्ट 1 है पहले सवाल का, ठीक है। दूसरा पार्ट, उसमें उसने कहा कि साउंड लेवल ये है, उसका इंटेंसिटी लेवल निकालो। साउंड लेवल बराबर 10 log I/I0, ये इसका फार्मूला है। साउंड लेवल 100 है, 10 का 10 log I का I, और I0 जो है वो 10⁻⁻12 है, ये आपने याद करना है। I0 की वैल्यू होती है 10 की पावर -12। ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, और इधर log I/10 की पावर -12, ठीक है। अब लॉग ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से, जब एंटी लॉग लिया जाता है यहाँ जो भी रकम होगी वो 10 के ऊपर पावर बन जाएगी, यहाँ जो भी रकम होगी वो 10 के ऊपर चली जाएगी। इधर से लॉग ख़त्म हो जाएगा, I/I0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें I चाहिए, नीचे ये रकम फालतू है, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेसिस सेम है, पावर इकट्ठी, 10 - 12 -2, 10 की पावर -2 जो है वो 0.01 होता है, ठीक है। सवाल नंबर 2, साउंड लेवल दिया हुआ है, इसका इंटेंसिटी लेवल लगाना है। वही पिछले सवाल की तरह सेम फार्मूला है, साउंड लेवल बराबर 10 log I/I0। साउंड लेवल 80 है और ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। I0 मैंने पहले भी बताया 10 की पावर -12 होता है, ठीक है। पिछले सवाल की तरह एंटी लॉग जब लेंगे तो ये यहाँ मैंने कहा जो भी होगा वो 10 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 8 और इधर से लॉग ख़त्म होएगा, I/10 की पावर -12। I चाहिए, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर वैसे ही बेस सेम है, यानी ये भी 10 है, ये भी 10 है। पावरें आपस में इकट्ठी करें, 8 - 12 तो 12 बड़ा है, लामत 12 की आएगी और माइनस हो जाएंगे, तो ये आपका इंटेंसिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, साउंड की स्पीड दी हुई है 330 मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब मीटर में करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये 0.05 मीटर आ गया। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रिलेशन याद कर लें, V = F लैम्डा। F फ्रीक्वेंसी होती है, V 330 है और वेवलेंथ लैम्डा यह है 0.05, ये यहाँ आ गई। अब इसको उधर जाके हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 600। क्वेश्चन नंबर 4, धड़कनों की तादाद या नंबर ऑफ बीट 72 है, वक्त 1 मिनट है। 1 मिनट यानी 60 सेकंड। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसके लिए रिलेशन है धड़कनों की तादाद बटा वक्त। धड़कनों की तादाद 72 है, वक्त 60 है, डिवाइड करेंगे 1.2, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। दूसरा उसने पूछा पीरियड निकालें। पीरियड के लिए रिलेशन है, पीरियड = 1/f, यानी 1 फ्रीक्वेंसी। ये हमने f निकाला है 1.2, 1 को 1.2 से डिवाइड करें 0.83 सेकंड आ जाएगा पीरियड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वक्त दिया है 1.5, साउंड की स्पीड दी है, समंदर की गहराई मालूम करनी है। तो पहले फ़र्ज़ करना है कि समंदर और यानी जो सतह है और समंदर की तह में जो फासला है, यानी जहाँ तक भी वो फासला हमने पैमाइश करनी है, वो उसके दरमियान फासला कितना है, D है।
तो फासले के लिए रिलेशन होता है d इज़ इक्वल टू वी टी। लेकिन देखें जब हमने वेव भेजनी है तो उसने जाने के लिए भी टाइम लेना है और आने के लिए, इसलिए हमने दोनों डिस्टेंस काउंट करने हैं। और इको का मतलब होता है जब कोई चीज़ जाके टकरा के वापस आती है, जैसे आप कोई नया कमरा हाउस में बोलें तो आवाज़ वापस आती है गूंज के, ऐसे इसमें भी इको होगी। इको के लिए होगा d प्लस डी यानी 2d। तो इस d की जगह हम रखेंगे 2d इज इक्वल टू वी टी। v भी है t भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बाद में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1125 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ये सेम पिछले सवाल की तरह टाइम दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस निकालना है। पहाड़ी के ऊपर एक लड़का खड़ा है और वो तालिब जाता है तो उसको गूंज आती है वापस, तो हमने ये मालूम करना है कि उसका और पहाड़ी का फासला कितना है। तो हमने पहले फ़र्ज़ करना है पहाड़ी और तालिब इल्म के दरमियान जो फासला है वो d है, d मीटर यानी कुछ भी हो सकता हो। तो अभी हमने पिछले सवाल में भी पढ़ा है कि d यानी फासला होता है वी टी यानी v वेलोसिटी, t टाइम स्पीड। इसमें भी इको होगी यानी वो जाएगी और फिर वापस आएगी, आवाज़ गूंज के वापस आएगी। तो d प्लस टी इज इक्वल टू 2d यानी इस d की जगह हम फिर क्या रखेंगे 2d, क्योंकि साउंड ने जाने में भी टाइम लेना है और आने में भी, तो दोनों फासला हम काउंट करेंगे। 2d इज इक्वल टू वी टी। v हमारे पास यही है 346 टाइम 5 सेकेंड है, दोनों को मल्टीप्लाई करें 1730 आ जाएगा। ये 2 इधर जाकर डिवाइड करेंगे तो ये 865 मीटर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 सेम वैसे ही है, टाइम दिया है, स्पीड दिया है, डिस्टेंस निकालना है। वैसे ही फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि बहरी जहाज़ और समंदर की तह में फासला कितना है d इज इक्वल टू वी टी। उसी तरह इसमें भी इको होगी d प्लस डी 2d इज इक्वल टू वी टी। उसी तरह स्पीड v टाइम t दोनों यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे तो 2618 मीटर आ जाएगा। बुलंद तरीन फ्रिक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकता है उसको एफ फ्रिक्वेंसी, m मैक्सिमम होता है ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज़ है। कम तरीन फ्रिक्वेंसी एफ फ्रिक्वेंसी, एल मीन लो यानी कम तरीन 20 हर्ट्ज़ है। साउंड की स्पीड ये है, वेवलेंथ निकालनी है तो ये आपने लिख लेना है। जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होती है, यानी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो लैम्डा एल है, क्योंकि ये v इक्वल टू एफ लैम्डे वाला रिलेशन है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। एफ एम यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ है, वी 343 है 343। इसको तो जाकर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास लो तरीन वेवलेंथ आ जाएगी। दूसरा रिलेशन, अब हम इसको लो लेंगे तो इसको मैक्सिमम लेंगे, ये आपस में रिवर्स होंगे। इसमें मैक्सिमम लिया था तो ये लो था, अब ये लो लिया तो ये फ्रीक्वेंसी। लो के लिए 20 फ्रीक्वेंसी है, वी 343 वही है, ये 20 इधर आकर डिवाइड करेंगे तो 17.2 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रीक्वेंसी 2k हर्ट्ज़, k में 1000 होते हैं, 1000 मल्टीप्लाई 2000 यानी 2000 हो जाएंगे। वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.35 मीटर आ जाएगा। फासला 1.5 किलोमीटर है, किलो में 1000 होते हैं, ये 1500 मीटर आ जाएगा। तो निकालना क्या है हमने, स्पीड वक़्त निकालना है। स्पीड बराबर फासला बटा वक़्त, पहले चैप्टर में भी ये यूज़ हुआ है। वक़्त चाहिए, वक़्त ऊपर ले जाएंगे, स्पीड नीचे आ जाएगी। फासला मालूम है 1500, स्पीड नहीं है। स्पीड के लिए रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये भी आप पढ़ चुके हैं। एफ भी दिया हुआ है 2000, लैम्डा भी दिया हुआ है 0.35, ये 700 आ जाएगा। इसको यहाँ पे दर्ज करेंगे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो 2.51 सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका।